रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, this is page 255 exercise 17.1. लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 4, 6 एंड 7 किया था, जिनमें से थ्री पार्ट्स मैंने आपको करवाए थे एंड क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 एंड देन पेज 256 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 मैं आपको करवाऊंगी एंड पार्ट 3 जो है ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी। साथ ही मैं इसकी पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा और आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 ये खुद से करना है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 हमारे पास है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल XYZ in which measure of line segment ZX is equal to 6.4 centimeter, measure of line segment YZ is equal to 2.4 centimeter and measure of angle Y is equal to 90 degrees. स्टूडेंट यहाँ पर एक बात याद रखिए, अगर आपने मेजर ऑफ ZX पहले ये वाली लाइन पहले ड्रॉ कर ली तो फिर आपके पास प्रॉब्लम ये आएगा कि आप मजीद कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर नेक्स्ट चीज़ आपने एंगल ड्रॉ करना है। तो एंगल जब आपके पास Z और X पॉइंट होंगे तो आप एंगल 90 Y पर कैसे ड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको पहले ड्रॉ नहीं करूँगी, मैं इसको पहले ड्रॉ करूँगी YZ को, ताकि उसके बाद मैं एंगल Y पर 90 डिग्रीज ड्रॉ कर सकूँ। स्टूडेंट्स, आप स्केल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपने 2.4 लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। दिस इज़ YZ ऑफ लेंथ 2.4 सेंटीमीटर, ओके। अब स्टूडेंट्स, आपने पॉइंट ये जो Y है इस पर 90 एंगल ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, अपनी मर्ज़ी से आप कंपास को ओपन करेंगे, पॉइंट Y पर रखेंगे। सबसे पहले आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेमी सर्कल पर आप पहली आर्क इस तरह से लगाएंगे, दिस इज 60 डिग्रीज आर्क। उसके बाद आप दूसरी आर्क लगाएंगे, वो कितना एंगल बनाएगी 120, और 60 और 120 के मिड में जो एंगल बनता है दैट इज़ 90 डिग्रीज, ओके। तो आप ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस, ओके। सो दिस इज 90 डिग्री एंगल। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि जो ZX लेंथ है, तो Z से लेकर X तक जो लेंथ है, यानी X तीसरा पॉइंट होगा, वो लेंथ कितनी है 6.4। तो हम अपनी कंपास को 6.4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने 6.4 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन कर लिया। अब हमने ड्रॉ क्या करना था, ZX। तो हम Z पॉइंट पे कंपास रखेंगे और ये जो आपने लाइन पहले से ड्रॉ की थी इस पर ये आप ये ड्रॉ कर लेंगे, ओके। तो ये आपके पास आ गया पॉइंट X, ठीक है। आप इसको इससे लिख दीजिए, पॉइंट X आपके पास आ गया जहाँ पर ये आर्क और इस लाइन ने आपस में इंटरसेक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट X और पॉइंट Z को आपस में जॉइन कर देंगे लाइक दिस, और इस लाइन को भी हम किसी भी ऐसे पेन या मार्कर से लगाएंगे जिसको रिमूव पेपर में ना किया जा सके। सो आपने ये जो पूरी ट्रायंगल है ये मार्कर या पॉइंटर या किसी भी पेंसिल जो है वो लगानी है। आपने बिल्कुल भी ये लेड पेंसिल से नहीं लिखना, ओके। स्टूडेंट, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब भी आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो साथ में आपने उसकी कंस्ट्रक्शन ज़रूर लिखनी होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट YZ इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो हमने ये YZ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था, कितनी लेंथ का, 2.4 सेंटीमीटर का। टेकिंग Y एज सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। फिर हमने Y को सेंटर लेते हुए एक एंगल ड्रॉ किया था 90 डिग्रीज का। फिर हमने क्या किया था, टेकिंग Z एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर। तो हमने फिर Z को सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ की थी 6.4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, ये जो हमने आर्क ड्रॉ की थी, इस आर्क इंटरसेक्ट टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल एट X। ये स्टूडेंट आपके पास 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये जो इसकी साइड होती है ना, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल साइड, और ये जहाँ से हमने एंगल मेजर करना शुरू करते हैं दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड, ओके। तो अब वो कहते हैं कि जो आर्क आपने Y से ड्रॉ की थी, सॉरी Z से ड्रॉ की थी, उसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल एट पॉइंट X, ओके। तो हमने पॉइंट X को ज्वाइन कर दिया विद Z। सो ट्राइंगल XYZ इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। कंस्ट्रक्ट आ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 4.8 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसकी टू साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ओके।
अब राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी है कि जो उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, उनके दरमियान एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। ओके, ऐसी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम 4.8 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, दिस इज, आप कुछ भी नाम रख दीजिए, ए बी नाम रख दीजिए, एंड दिस इज 4.8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट अगला टास्क आपका क्या है कि आपने ए बी को बाइसेक्ट करना है। अब बाइसेक्ट आप कैसे करेंगे, जितनी ए बी की लेंथ है उससे कुछ कम आपने अपनी कंपास को ओपन करना है। आपने पॉइंट बी पर रखकर एक आर्क ऊपर लगानी है, ओके, और एक आर्क नीचे लगा लेनी है। सिमिलरली आपने पॉइंट ए पर रखकर एक आर्क, ओके, पॉइंट ए पर रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क पॉइंट ए पर रख के आपने नीचे ड्रॉ कर लेनी है। अब क्या करना है, जहाँ पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है। जब स्टूडेंट आप इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये लाइन आएगी जो कि लाइन ए बी को इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट एम। तो आप देखिए एम से लेकर ए तक और एम से लेकर बी तक जो लेंथ है वो इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये हमने क्या कर दिया, बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए बी का, और उसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एम आ गया। अब स्टूडेंट आपने एम से लेकर ए तक या एम से लेकर बी तक अपनी कंपास को ओपन करना है। एम पॉइंट पर आपने इसको रखना है और आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, ये सर्कल आपने ड्रॉ कर लेना है। नाउ जिस पॉइंट पर ये सर्कल जो है इस बाइसेक्टर को टच करेगा उसका नाम आप दे दीजिए सी। ओके, अब स्टूडेंट आपने इस सी पॉइंट को ए से भी मीट करा देना है और इस सी पॉइंट को आपने बी से भी मीट करा देना है। ओके, सो दिस इज योर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, ये तो आपको बात पता चल गई है कि ये आइसोसेलेस तो है क्योंकि यहाँ पर ए सी और सी बी दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, ऑफ कोर्स इक्वल है। राइट एंगल कैसे, ये देखें, यहाँ पर तो कोई एंगल बन रहा है, आई डोंट नो यहाँ क्या एंगल है, यहाँ का भी हमें नहीं पता, बट ये कौन सा एंगल है, दिस इज 90 डिग्रीज। ठीक है, ये 90 डिग्रीज का एंगल है। सो दिस इज द राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। टेक अ मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ये हमने लाइन लगा ली। बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट एम, तो बाइसेक्शन का भी आपने तरीका देख लिया। अब हमने कैसे किया था, तो हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया ए बी को, कहाँ पर, एम पॉइंट पर। टेकिंग एम एज सेंटर ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए एम और एम बी। तो मैंने यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, एम को सेंटर लेते हुए उसको रेडियस कितना रखा था, एम से लेकर ए या एम से लेकर बी, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या थी, इक्वल थी। क्योंकि हमने बाइसेक्ट किया तो ऑफ कोर्स ये दोनों लेंथ्स इक्वल होंगी। उसके बाद ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी, फिर हमने ए को भी सी से ज्वाइन कर दिया था और बी को भी सी से ज्वाइन कर दिया था। सी कौन सा पॉइंट था, जहाँ पर ये बाइसेक्टर और जो आपके पास सेमी सर्कल है ये इंटरसेक्ट करते हैं। Thus ABC is right angled isosceles triangle with angle C is equal to 90 डिग्री। सो तो एंगल C आपके पास बना है, दिस इज 90 डिग्रीज। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 करना है। बस वहाँ जो चेंजिंग होगी वो ये होगी कि आपने जो ये पहली लाइन ड्रॉ करनी है ना, ये बजाय 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करने की आपने 6.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। बाकी एज इट इज स्टेप्स लिखने हैं, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।